हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिए जल उठे, धुंधले पदचिन्ह नामक रचना से उद्धृत ये एक छोटा सा अंश है। इस पाठ में लेखक ने 19 मार्च 1930 के दिन घटित घटनाओं का वर्णन किया है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से भारत का एक एक नागरिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर एक के हृदय में देशभक्ति की भावना थी, एकता और अखंडता की भावना थी। दिए जल उठे यानी कि हजारों की संख्या में दियों का जलना इस बात को दर्शाता है कि हम सब एक हैं और किस तरह से लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत किया दिए जलाकर। तो आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? सत्याग्रह पर 2 शब्द कहने का बहाना बनाकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एक अन्य कारण यह भी था कि सरदार पटेल ने पिछले आंदोलन के समय कलेक्टर को अहमदाबाद से भगा दिया था, जिससे वह अपमानित महसूस करता था और इसीलिए स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 2, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा इसलिए लगा क्योंकि पटेल ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और जज को यह समझ नहीं आ रहा था कि पटेल को किस धारा के तहत और कितनी सजा दी जाए। प्रश्न नंबर 3, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस कथन से पटेल का आशय यह था कि जिस सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी थी उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब महात्मा गांधी और आश्रम वासियों की थी, क्योंकि पटेल तो 3 महीने के लिए जेल जा रहे थे। प्रश्न नंबर 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? गांधी जी ने यह दरबार समुदाय के लोगों के लिए कहा। वास्तव में दरबारों की मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवड़ में थी, लेकिन उनमें से कई दरबार अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ रास में आकर बस गए थे और सत्याग्रह में शामिल थे। अगला प्रश्न, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महिसागर नदी का किनारा महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से गूंज उठा। वहां ऐसा लग रहा था मानो वह नदी का किनारा ना होकर पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी। तटों पर लोग हजारों की संख्या में दिए जलाकर गांधी एवं अन्य लोगों के स्वागत में खड़े थे। नेक्स्ट, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? गांधी जी अपना काम स्वयं करने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जब नेतृत्व ही कष्ट नहीं सहेगा तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है। उनका कहना था कि किसी संसाधन द्वारा सुविधाजनक तरीके से ऐसी यात्रा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। ये सभी उनके चारित्रिक गुण हैं। नेक्स्ट, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? ब्रिटिश प्रशासकों ने गांधी जी एवं उनके सत्याग्रहियों द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ने के डर से
नदी के तट से नमक के सारे भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया ताकि नमक कानून तोड़ने का कोई खतरा ही न रहे। अगला प्रश्न, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि वे अन्य सत्याग्रहियों को भी नदी पार करा सकें। साथ ही उन्हें लग रहा था कि रात में कुछ और लोग भी आ सकते हैं जिन्हें नदी पार करानी पड़ सकती है। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।